अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है 3 अपकमिंग मेजर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट कुड चेंज योर लाइफ इमीडिएटली। ठीक है? 3 ऐसे कोई ऐसे इवेंट 3 बड़े मेजर इवेंट आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई 3 ऐसे होने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब इट्स मतलब ये मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मतलब कोई अच्छे ही हैं ये, जो भी हैं पॉजिटिव हैं। ये कौन से 3 इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं मेजर अनएक्सपेक्टेड, हम उसके बारे में रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? जो आपकी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर देंगे। ये है हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक। अच्छा जी, मैं एक और बात बता दूं, कार्ड सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, किसी बशर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला की एक ऐसी ज़ात है जो अगले पल क्या होगा जानती है, और जो हर चीज़ बदल सकती है, अल्लाह सुब्हानहू ताला। उसके अलावा मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दूंगी कि 3 कौन से मेजर इवेंट अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाले हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, आप लोगों को अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है? और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलेंगे, 3 मेजर अपकमिंग अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कुड चेंज योर लाइफ इमीडिएटली। क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसे 3 क्या इवेंट हो रहे हैं अनएक्सपेक्टेड, जिससे उनकी लाइफ चेंज हो रही है, पॉजिटिव है, क्या है? जरा बताएं, क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? क्या हो रहा है भाई? 3 मेजर इवेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 मेजर इवेंट्स, किंग ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड 3 मेजर इवेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अनएक्सपेक्टेड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, unexpected 8 of Pentacle, the High Priestess, 9 of Swords, the Hangman, Queen of Cups, King of Swords, and then 6 of Swords. अच्छा, बॉटम हम देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, द व्हील, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, चैरियट, सन। अच्छा जी, और उसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी मैं ले ही लेती हूँ। अच्छा जी, क्या मेजर इवेंट हो रहे हैं? फर्स्ट इवेंट सुने। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो आपके कोई भी करीबी आपकी जिम्मेदारियां आपसे थोड़ी सी कोई शेयर कर रहा है, या फिर आपको कोई एक अनदर जॉब मिल रही है, या कोई अनदर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं जिससे आपकी जिम्मेदारियों में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवल अगर एक्सपेंड मतलब आपका ट्रैवल जो है वो रुका हुआ था, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपका कोई इमिग्रेशन था, कहीं पे कोई जॉब थी, कोई वीजा था, तो आप यहाँ पे मुझे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? अब ये मतलब अब यहाँ पर आप हैं, इन अ सिटी भी हो सकता है, इन अ कंट्री भी हो सकता है, हर एक की अलग सिचुएशन होगी। आपकी यहाँ आपकी जिंदगी में अल्ट्रा हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं। अगर आप कह लें कि आपकी अपने फादर से नहीं बनती थी, तो अब आपकी अपने फादर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अपने स्पाउस से हो जाएगी। आप आपके जो भी पार्टनर हैं, ये फेमिनाइन जो हैं, मुझे देख रही हैं, उनके लिए मैसेज है कि आपकी अपने पार्टनर से, अपने लव्ड वन से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। फाइनली फाइनली आपके पास जो बहुत सारे ऑप्शन है, अब ये जॉब में भी हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं। उसमें से कब आप कोई एक सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई टीम वर्क आपको करना था, आपको चूज किया जा रहा है उसमें। कोई आप टीम वर्क कर रहे थे तो वहां पे आपको चूज किया जा रहा है, ठीक है? अब ये कोई ऑफिस सिनेरियो हो सकता है, मे बी कि आपकी जो है वो क्या बोलेंगे उसको यार, ज़हन में अभी मेरे नहीं आ रहा। मतलब आप अपग्रेड हो रहे हैं, या आपका प्रमोशन हो रही है आपकी, ठीक है? आपका प्रमोशन हो रही है, यहाँ से मुझे एक वाइब ये भी आ रही है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, प्रमोशन हो रही है, और आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, ठीक है? आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं,
ये जो चीजें हो रही हैं मैं वो बता रही हूँ जितनी भी हो रही हैं, अब जिससे जो रेजोनेट करे। आप बहुत जल्द अगर सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत जल्द अपने क्रश, अगर आपका कोई क्रश है तो वहां पे आपकी बात बनने वाली है। आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। जो नो कांटेक्ट में है वो बहुत जल्द कांटेक्ट में जाने वाले हैं। आपके पर्सन आपको बहुत जल्द मैसेज करने वाले हैं। मतलब क्या है ना कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। मतलब अब सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। अगर आप किसी पोजीशन का वेट कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी थी, कोई पोजीशन थी, तो आपका प्रमोशन हो रहा है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और आप विन कर रहे हैं। जो भी आप काम में तो जो भी है ना वो विन कर रहे हैं। और अगर ये किसी पर्सन से रिलेटेड है तो कोई आपको अप्रोच कर रहा है। अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में था तो आपको कांटेक्ट कर रहा है, लो कांटेक्ट में था तो वो आपको अप्रोच कर रहा है, आपसे कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, किसी ने आपके लिए टैरो रीडिंग कराई है। आपकी लाइफ में दो लोग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ पे दो आई है और मैस्कुलाइन भी। एक वो इंसान है एरीज भी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। एक वो इंसान है जो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, लेकिन ये एक्शन नहीं लेता। और एक वो इंसान है जो सिर्फ लॉजिकली है, बहुत ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पे बोल देना। एक वो इंसान है यहाँ पे, ठीक है। किसी ने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी भी पता चल सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड एंजाइटी का भी आया है। खैर मैं इसको क्लियर भी करूंगी। आप पे अपने पर्सन की तरफ से कोई थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है, ठीक है। आपकी जिंदगी के अगर चीजें रुक गई हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि यार हमारी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है, चीजें रुक गई हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तो अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ बहुत मुझे वाइब आ रही है कि आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं या कोई आपका लव वन आपको मिलने के लिए बुला रहा है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे वाइब आ रही है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस है या कोई नो कांटेक्ट है, वो लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं। कोई आपको अप्रोच कर रहा है, आपको मिलने के लिए बुला रहा है। थ्री मेजर इवेंट क्या हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, हम यहाँ से देख लेते हैं। अपकमिंग थ्री मेजर इवेंट, अपकमिंग थ्री मेजर इवेंट्स जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ चेंज कर देंगे। अपकमिंग थ्री मेजर इवेंट, अगर आप कोई मीडिया पे काम करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी आपकी किसी से आप क्या कहते हैं कैलिब्रेशन कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप किसी के साथ मतलब पार्टनरशिप कर सकते हैं। कोई आपको अप्रोच कर सकता है कि मेरे साथ मिलके काम करें, दिस एंड दैट, ये प्रोजेक्ट है, इस पे हम साथ मिलके काम करते हैं। एक ये भी आंसर मुझे आ रहा था, ठीक है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लियर करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर जो भी काम करते हैं उसके अलावा आप एक नई जॉब भी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है तो कोई आपके पास आ रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है, आपको अनब्लॉक कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, लेकिन एक्शन लेने में बिल्कुल लीस्ट है। उसके बारे में कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है। किसी इंसान के बारे में कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ आप पे रिवील हो रहा है। अब आपका जो भी है, क्योंकि अगर आप फेमिनाइन है तो किसी मैस्कुलाइन का, और अगर आप मैस्कुलाइन है तो किसी फेमिनाइन का, ठीक है। आप पे किसी का ट्रुथ रिवील होने वाला है। और ये सुनने के बाद कुछ हिडन चीजें आप पे रिवील होंगी। आपको इंट्यूटिवली तो था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये अब आप पे रिवील हो जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टेम्परेंस, अगर आप सिंगल मदर हैं या सिंगल लेडी हैं या डिवोर्सी हैं या जो भी हैं सिंगल है, तो आप अपने इस पास्ट ट्रॉमा से अब हील हो चुकी है। वाई टेम्परेंस? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में एक बंदा आ रहा है जो आपसे एज में छोटा है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये मुझे इनकंसिस्टेंट लग रहा है। इसकी एनर्जी प्लेयर की आ रही है। अगर कोई एंटर होता है, ऑनलाइन कोई मिलता है, तो पहले आप एक रियलिटी चेक मार लीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे और अब आपको बोलेंगे कि चलो, आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। आपके पास पर्सन आ रहे हैं, किसी को यहाँ पे कमिटमेंट फोबिया था, तो वो अब आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं और अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आप जिस भी कंडीशन, मतलब अगर आप मैरिड हैं, इंगेज है, रिलेशनशिप में है, पार्टनरशिप में है, दोस्त है, आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं जो नो कांटेक्ट है, वो दोबारा से कांटेक्ट में आ रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? टेन ऑफ वॉन्ड्स,
वाई नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना कि कोई आपकी जिम्मेदारियां बांट रहा है, ठीक है, कोई आपका लव वन या फिर आप अनदर कोई काम कर रहे हैं जिससे आपकी मतलब कोई ये मुझे पर्सन नजर आ रहा है जो आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी हल्की कर रहा है, मे बी कि कोई आपका फाइनेंशियली बोझ उठा रहा है, ये भी कह सकते हैं। हाई प्रेस्टिस क्यों आया है? द मैजिशियन। कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, किसी ने आपके लिए लिटरली टैरो रीडिंग करवाई है और रीडिंग करवाने के बाद उस इंसान को ये लग रहा है कि बस अब देर नहीं करनी, अब इसको अप्रोच करना है, ये ना हो कि ये मेरे हाथ से निकल जाए, क्योंकि उसको लगता है कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है? नाइट ऑफ देखें, नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और ये आपका पास्ट पर्सन है, ये वो इंसान है जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। अब ये फाइनली, ये देखिए कितनी स्पीड में ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है, ये बहुत ही स्पीड में आपको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी के 3 से 4 डेज में कर लें। हैंगमैन क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स मेरे पास देखें यहाँ पर भी आया है, ठीक है। वाई किंग ऑफ सोर्ड्स? टेन ऑफ पेंटिकल। आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि चीजें रुक सी गई हैं, कुछ लोग यहाँ शादी का वेट कर रहे हैं, कुछ जॉब का वेट कर रहे हैं, कुछ प्रेगनेंसी का कर रहे हैं और कुछ अपने सोलमेट का कर रहे हैं। मुझे बहुत जल्द यहाँ पे ये वाइब आ रही है कि कोई बंदा आपको, जेमिनाई लिब्रा इक्वेरियस हो सकता है, जरूरी नहीं है, बहुत ही ब्लंट, या आपके बॉस हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकता है, आपको कोई प्रपोज कर रहा है, अपनी फैमिली से मिलवा रहा है। और जिन लोगों की शादी पेंडिंग में थी, मतलब आप मुझे एक, अगर आपका पर्सन है तो वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, अगर आप फ्रेंड हैं तो एक मतलब ऊपर जा रहे हैं, मतलब अगर फ्रेंड हैं आप तो आप अफेयर में जा रहे हैं, अफेयर है तो शादी में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिलेशन आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने जिस तरह कहा था कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न, पहले आप किसी के पीछे भागते थे, चेस करते थे, अब कोई आपके पीछे भागेगा, बल्कि भाग रहा है, आई थिंक, ठीक है। और देख लीजिएगा, ये बंदा है बड़ा सुस्त, आने में इसको बहुत ही कोई मौत पड़ गई है ना, मतलब बातें दुनिया की करा लो और अप्रोच करने में इसको मौत पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये मुझे आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड्स। व्हाई सेवन ऑफ सोर्ड्स? एस ऑफ पेंटिकल। अगर आपको पास्ट में किसी बंदे ने चीट किया था या बंदी ने किया था, ठीक है, ये डिस्टेंस पे हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप, अब वो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, कोई आके आपको लिटरली अपॉलॉजी देगा, आपको मतलब आपको सॉरी बोलेगा और आपको बताएगा कि असल में यहाँ पे भी ऐसा है कि किसी का ट्रुथ आप पे रिवील हो रहा है, ठीक है, तो कोई अब आपको आके कमिटमेंट देना चाह रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल, तीसरे किंग आ गए भाई। एक ऐसा बंदा जो बहुत लॉजिक, बहुत जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ था, कोई आपको अनब्लॉक कर रहा है, एक ऐसा बंदा जो काफी रिच एंड वेल्दी है, बहुत लॉजिकली है, इमोशंस जिसमें थोड़े कम है, ये आपको अप्रोच कर रहा है क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकता। इसको आप इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में नजर आते हैं एम्प्रेस। इसको लगता है कि आपसे खूबसूरत, आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कोई नहीं हो सकता। फाइनली ये अपनी ईगो एक साइड में रख के ये आपको स्टॉक भी बहुत करता है, या मे बी किसी फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानकारी लेता है, और ये काफी रिच एंड वेल्दी पर्सन है, ये आपके साथ अब बैलेंस करना चाहता है, इसको पता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं और ये फाइनली आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है जी। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अब हमने देख करा है रीडिंग के मेजर लाइफ पेमेंट, तीन मेजर लाइफ पेमेंट्स। आपके सोलमेट आ रहे हैं, अनब्लॉक हो रहे हैं, क्रश आ रहे हैं, जॉब लग रही है, इमिग्रेशन हो रही है, आपका कोई अगर सफर पेंडिंग में था, मतलब कहेंगे कि कोई आप ट्रैवलिंग आपकी थी तो वो आपकी हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, शादी फिक्स हो रही है। अब आपसे क्या रिलेट होता है वो आप देखिएगा। चलिए जी, यहाँ आप लोगों के लिए 2 सवाल, ठीक है। फर्स्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर, कन्फेस, कोई आपसे अपना लव कन्फेस कर सकता है। दूसरे आपका क्वेश्चन का आंसर, यस, डबल कन्फेशन हो गई। तीसरा है एंजॉय। कुछ लोग यहाँ अपनी अगले कह लें 10 डेज, कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली खुशियां आ रही हैं, कोई गुड न्यूज आ रही है, किसी से रिलेटेड है, और आप अब बहुत एंजॉय करने लग जाएंगे लाइफ को, मतलब ये जो भी
3 अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब। नाउ, ठीक है। If I am not for myself, who will be? If I am only for myself, what am I? If not now, when? अगर मैं अपनी जात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? देखिए जी, फोकस ऑन योर सेल्फ। पहले अपने ऊपर अपनी हीलिंग करें, अपनी केयर करें, और जब आप खुद सही होंगे मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी, तो तभी आप अपने लव वंस के लिए कुछ कर पाएंगे। इसका मैसेज यही है कि पहले आप अपने आप को देखें, उसके बाद दूसरों की केयर करें, और सेकेंडली ये कि आप अगर हील नहीं है तो अपनी हीलिंग पे तवज्जो दें, बी पॉजिटिव। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन है यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट, यू आर ब्यूटीफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो। बिल्कुल जी, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।